सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। वेलकम बैक नाजरीन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मलिक साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाता है तो आर्टिकल 5 के तहत जो बेसिकली आर्टिकल 5 के तहत यूक्रेन के अंदर नेटो फोर्सेस अपने हथियार और अपनी फोर्सेस को डिप्लॉयड कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल में ये जो रशिया का इंतहाई इकदाम उसने जो उठाया है वो अपनी इन इनसिक्योरिटी खदशात इनसिक्योरिटीज़ को मद्देनज़र रख कर उठाया है? देखें बुशरा, बात ये है कि देखें ये सारी झड़प होने की वजह क्या है। इस सारी झड़प की वजह ही यही है कि यूक्रेन को जब बात चली कि हम नेटो फोर्सेस की अम्ब्रेला के अंदर जो है वो लेके आएंगे, तो इसी आर्टिकल 5 की बुनियाद पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रशिया को, और इसी वजह से। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि नेटो फोर्सेस को भी रशिया की तरफ से इस हमले के तहत जो है वो डेटरेंस शो की गई है, और रशिया के सदर पुतिन ने भी ये जवाब दिया है कि अगर नेटो फोर्सेस या कोई भी यूक्रेन का अलाई अगर उसको डिफेंड करने के लिए या रशिया को स्ट्राइक बैक करने के लिए आया तो उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ये है, अब यहां पर ये बात बड़ी समझने की है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जंगें शुरू करनी बड़ी आसान होती हैं, उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और जंगें शुरू करने से पहले भी बहुत सारी जो है वो सर्च की जाती है। मेरा ख्याल है कि रशिया ने अगर ये काम किया है और अमेरिका की यूक्रेन को ये आशीर्वाद थी, तो रशिया ने भी फिर बड़ा सोच समझ कर फैसला किया होगा कि अगर मैं स्ट्राइक बैक कर रहा हूँ और नेटो फोर्सेस अगर आ गई तो मैं उनके साथ कैसे कॉप अप होऊंगा। उसकी एक वाज़ह मिसाल आपको मैं ऐसे दे दूं, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है कि वो रशिया के साथ खड़े हैं। तो इन परव्यू ऑफ दैट आप देखें कि एक आलमी जंग की एक चंगारी सी ये आपको महसूस होगी। ठीक हो गया जी। अब दूसरी बात यह है कि देखें तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसी वजह से स्ट्राइक किया गया ना, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें नेटो फोर्सेस कौन है, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका। तो रशिया जो है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो अंडर द अम्ब्रेला नेटो जो है वो आके यहाँ पर बैठ जाए और वो उसको आंखें दिखाए। ठीक है ना जी। तो बेसिकली इट्स अ मैसेजिंग। अब आपने जो बात की बुशरा, अब मैं वापस आपकी इमरान खान की और उसके ऊपर आता हूं। जब इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी हम जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो देखें सारी बातें जो है वो ज़बान से या स्टेटमेंट के ज़रिए नहीं की जाती। दुनिया के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स देकर और कुछ मुलाकातें कर कर भी जो है वो मैसेजिंग दी जाती है। अब अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये इंटेंशन नहीं थी, लेकिन दुनिया उस विजिट को नोटिस करेगी जो इमरान खान साहब ने जो है वो इस वक्त किया है जी। बड़ा तारीखी सा विजिट रहा है जी। जी बिल्कुल तारीखी विजिट जरूर है, लेकिन टाइमिंग पर तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि वॉर ऑन टेरर की जो जंग थी वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई, उसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि यूक्रेन में इस वक्त काफ़ी तादाद में 2000 से ज़ायद की तादाद में पाकिस्तानी तलबा इस वक्त वहाँ पर महसूर हो चुके हुए हैं। जी। उन्होंने सफारत खाने से रब्ता करने की बहुत कोशिश की है, बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई हैं तलबात की जानिब से कि हमें अभी तक वहाँ से नहीं निकाला गया और ना ही कोई इसके लिए अमली इकदाम उठाए गए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से कोई हिकमत अमली बनाई गई है, और अगर बनाई गई है तो क्या बनाई गई है, आप बताएंगे मुझे? जी बुशरा, देखें इसमें हमें थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो हमें बात करना होगी जी। अब अवाम को भी और तुलबा को भी ये समझने की ज़रूरत है कि देखें यूक्रेन के कोने कोने के अंदर मुख्तलिफ उसके शहरों के अंदर स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अब देखें सिफारत खाना कैसे जो है वो अरेंजमेंट्स करता है। होता यह है कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जहाँ पे भी आपका सिफारत खाना मौजूद होता है, जब वहाँ पे कोई इस तरीके की जंग का या कोई डिज़ास्टर हो जाता है,
तो होता ये है कि तमाम तुलबा, तमाम कारोबारी शख्सियात, आपके एक्सपेट्रिएट्स और प्रोफेशनल्स या तबका हाई फिक्र के जितने भी लोग उस मुल्क में मौजूद होते हैं, हाँ। वो अपने सिफारत खानों का रुख करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये भी बताएं, देखें हमारे एक ना रवायत चल पड़ी है कि हम लोग तनकीद बराए तनकीद जो है वो करते हैं जी। आधे से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी बुशरा ऐसे हैं कि जब वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो अपने सिफारत खाने से रब्ता ही नहीं करते, वो उनको अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी नहीं देते जी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का डाटा फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है, फॉरेन ऑफिस लाजमी उनके साथ राब्ते में होगा। और मेरा ये ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस का जो अमला है वो इंटेंशनली किसी भी बंदे को वहां पर जो है वो परेशानी में नहीं डालेगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जी। जो हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक टर्नोपिल शहर की तरफ उनको मुंतकिल करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब पोलैंड की तरफ से PIA के परवाजें जो है तो चलाने का कहा गया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ज़राए आमदोरफ्त वहाँ पर बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है, इस वक्त तालिबात और कारोबारी हजरात जो पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पर मैसूर हैं, किस तरीके से टर्नोपिल तक पहुँच सकेंगे? इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे? देखें जी, एक बात बड़ी समझने की है, खा पाकिस्तान का सिफारत खाना हो, खा अमेरिका का सिफारत खाना हो, पहली बात तो ये है कि जो भी सेफ पैसेज है उसके ज़रिए हमें जो है वो अपने एम्बेसी तक या अपने एम्बेसडर हाउस तक पहुंचना होता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है वो ये देखा जाता है कि नियरेस्ट बॉर्डर्स कौन सा है। ठीक है ना। तो लोग जो है वो हमारे जो भी पाकिस्तानी हैं और हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो अपने मीडिया के ज़रिए जो है, जो हमारा निजी मीडिया है और जो गवर्नमेंट का मीडिया, उसके ज़रिए प्रॉपर पॉलिसी वाजिया करे, चंद नंबर्स दे, कुछ एड्रेसेस आवेज़ा करे, ताकि जो स्टूडेंट्स और जो हमारे लोग वहाँ पर मैसूर हैं वो उनसे रब्ता कर सकें। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें एक ट्रेंड चलता है, जैसे अभी आपने कहा है जी कि जो उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके बॉर्डर्स के साथ और पोलैंड से फ़्लाइट आ रही है, तो हमारे भी स्टूडेंट्स को और उन लोगों को चाहिए कि एक ग्रुप की शक्ल के अंदर जो है वो वहाँ से सेफ पैसेज के ज़रिए जो है वो लेके निकलने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मैं आपको अब ये भी बताऊं कि देखें वहाँ पर अगर 100 टेलीफोन लाइन भी हो बुशरा, तो उस टेलीफोन लाइन के ऊपर इतना ट्रैफिक होगा कि फॉरेन ऑफिस जो है वो हर कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। ठीक है, सही है। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सिफारत खाने की तरफ रुख करें। अदरवाइज़ जो भी आप सेफ रास्ता समझते हैं, आप उस सेफ रास्ते के ज़रिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पर रीच करें। और नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जब आप जाएंगे तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर एम्बेसी प्लीज़। और इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जी देखें, आज ये यूक्रेन में हुआ है, कल ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमतों को ये चाहिए कि वो अब अपने पास जिन जिन ममालिक में पाकिस्तानी जिस जिस कैपेसिटी में मौजूद है उनका डाटा कंपाइल करें, उनके एड्रेसेस, उनके नंबर्स होने चाहिए, ताकि कभी भी कोई ऐसी नागुज़ीर सूरत हाल हो तो हमें पता हो कि हमारे टोटल जो है वो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद कितने हैं और वो किस शहर में है, ताकि आप उसको रेस्क्यू करने के लिए देखें बुशरा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब ड्यूरिंग दी वॉर आपने ये देखना है कि किस शहर की कितनी इंपॉर्टेंस है, फिर वहाँ पर जो इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग आ रही है कि नेक्स्ट स्ट्राइक किस तरफ होना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारा एम्बेसडर जो है वो गाड़ी लेके गली गली या शहर शहर घूमता रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हर इंसान को, हर नेशनल को, हर पाकिस्तानी को ऐसी वॉर की सिचुएशन के अंदर अपनी मदद आप करनी होती है। ठीक है। और एम्बेसी तक का जो है वो सफ़र उसने खुद तय करना है। हाँ, हमारे जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो वहाँ पर महसूर हैं, उनका क्लेम तब एस्टेब्लिश होगा कि अगर वो सिफारत खाने में पहुँच जाते हैं और फिर उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। लेकिन इन वॉर जोन जो है वो आप मुझे ये बताएं कि फॉरेन ऑफिस जो है वो कैसे ऑपरेट करेगा। और इसके साथ सबसे अहम बात जो है, हमारे जितने पाकिस्तानी हैं मैं उनसे ये कहता हूं कि वो अपने पाकिस्तानी मीडिया पर नज़र रखें। और मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आप क्लियरली वो बार बार रिपीटेडली आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, रेडियो पाकिस्तान पर और जितने भी आपके प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं आप उनके ऊपर करें। और इमीडिएटली आप जो इवैक्यूएशन प्लान है वो आप सिफारत खाने के वेबसाइट के ऊपर डालें ताकि हम उनको हेल्प आउट कर सकें। ठीक है मलिक साहब, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और अदम एतबाद पे बात करेंगे दोबारा। We will be back after a short commercial break.